Hello everyone, myself Ashok Sharma and I welcome you all on this channel. In today's video, we are going to discuss the multiple choice type questions of chapter number 3, that is coordinate geometry of class 9th maths. But before starting the discussion, I would request all my respected viewers, if you have not subscribed my channel, then please do it right now so that you may get all my maths videos directly to your device. Okay? And now, let us start the discussion of these questions. What is this question number 1? Let us say, name the mathematician who gave rise to the idea of the coordinate geometry. हमें उन मैथमेटिशियन का नेम बताना है जिन्होंने मैथमेटिक्स की इतनी इंपॉर्टेंट ब्रांच कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को जन्म दिया, जिनकी वजह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो मैथमेटिक्स के अंदर इंक्लूड हो पाई। हमें उनका नेम बताना है। इसके लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बताना चाहूंगा, आपको बड़ी हेल्प करेगी इसे समझने में। इन 17th century there was a mathematician whose name was René Descartes. He was lying in his bed and watching towards ceiling, and when he saw a fly on the ceiling fan, and suddenly after thinking for a while he realized he solved the problem of describing the position of a point in a plane. And it was his idea only, just because of which it gave rise to a very important branch of mathematics which is known as the coordinate geometry. So what we understood? It was René Descartes who gave rise to the coordinate geometry in mathematics. Okay? And let us see which options are given. The option number 1, it is Euclid. Chapter number 5, class 9th में आपने पढ़ा है Introduction to Euclid Geometry. Euclid, वो यहाँ नहीं है. Next one is Gauss, René Descartes and Thales. ओके, सो चारों में जिसकी अभी हमने बात ही की थी, जो एक स्मॉल स्टोरी के थ्रू हमने इसको समझने की कोशिश की है, वो कौन है? रेने डेस्कार्ट्स. सो रेने डेस्कार्ट्स, दैट इज द ऑप्शन सी, इट इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2, नेम द हॉरिजॉन्टल लाइन इन द कार्टेशियन प्लेन. कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, आप याद करें. कार्टेशियन प्लेन के बारे में भी अगर मैं जरा सा बोलना चाहूं कि कार्टेशियन प्लेन और वी कैन से कार्टेशियन सिस्टम, ये नाम कैसे बना? रेने डेस्कार्ट्स, क्योंकि इन्होंने ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कह लीजिए एक तरह से जन्म किया, इन्हीं की वजह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है मैथमेटिक्स में आई, तो इन्हीं को ऑनर करने के लिए इन्हीं के नाम का जो लास्ट कुछ पोर्शन रेने डेस्कार्ट्स में से कार्ड्स को लिया गया, और जैसे अमेरिका में रहने वाला अमेरिकन, इंडिया में रहने वाला इंडियन, ऐसे कार्ड्स को क्या बना दिया गया? कार्टेशियन. सो कार्टेशियन सिस्टम और कार्टेशियन प्लेन इसी को बोला जाता है. एंड इट इज द प्लेन इन विच वन हॉरिजॉन्टल लाइन लाइक दिस एंड वन वर्टिकल लाइन लाइक दिस इंटरसेक्ट ईच अदर एंड डिवाइड दैट होल प्लेन इनटू 4 पार्ट्स इज कॉल्ड द कार्टेशियन सिस्टम और कार्टेशियन प्लेन. ओके, एंड नाउ कम टू द क्वेश्चन. नेम द हॉरिजॉन्टल लाइन इन द कार्टेशियन प्लेन. जो कार्टेशियन प्लेन में 2 लाइंस आपस में राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती हैं, उसमें से हॉरिजॉन्टल लाइन का नेम हमें बताना है. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल लाइन? इट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस. अब याद करें, आप लोगों ने क्लास 8th में पढ़ा है. ओके, तो जो फिगर होता है कार्टेशियन प्लेन का, आप याद करें, उसको जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस टाइप का सा फिगर हम लोग बनाते हैं. ये 1 and 2, ये वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है. दिस इज एक्स डैश ओ एक्स वाई एंड दिस इज वाई डैश. तो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर नेम क्या बनाते हैं? एक्स डैश ओ एक्स. एक्स डैश जो ओ एक्स डैश है, इट रिप्रेजेंट्स द नेगेटिव वैल्यूज ऑफ द एक्स एक्सिस एंड ओ एक्स रिप्रेजेंट्स द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ द एक्स एक्सिस. सो इन शॉर्ट बात ये जो हम कहना चाहते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन और हॉरिजॉन्टल एक्सिस का नेम क्या हुआ? एक्स एक्सिस. तो देखते हैं ऑप्शंस क्या है. तो ऑप्शन नंबर 1 इज कोइंसिडेंट लाइन. कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती हैं? द 2 लाइंस विच कोइंसाइड विद ईच अदर, एक दूसरे को कोइंसाइड करे, दे आर कॉल्ड कोइंसिडेंट लाइंस.
एक्स एक्सिस अभी हमने बोला ही है। कॉन्करेंट लाइंस, कॉन्करेंट लाइंस क्या होती हैं? 3 और मोर लाइंस विच पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। 3 और मोर लाइन, दीज आर द 2 लाइंस। मान लीजिए हमने ऐसे लिया और एक और मैंने थर्ड लाइन ऐसे बना दिया, कुछ कह लीजिए जो फिगर हम लोग बनाए ऐसे 3 लाइन कुछ हमने बना दी जो एक ही पॉइंट में से पास करती हैं, दे आर कॉल्ड 3 और मोर। 3 या 3 से ज्यादा कितनी भी हो सकती हैं। सो 3 और मोर लाइंस विच पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, दे आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइन। याद रखिए आप। एंड द लास्ट वन क्या है? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस इज द वर्टिकल वन, नॉट द हॉरिजॉन्टल। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन बन गया? ऑप्शन बी, विच इज एक्स एक्सिस। इट इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट ऑप्शन। कम टू नेक्स्ट। नेम द वर्टिकल लाइन इन द कार्टेशियन प्लेन। अभी हमने समझा है जो वर्टिकल लाइन है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन कौन थी? एक्स एक्सिस। तो ऑब्वियसली जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल एक्सिस है, उसका नेम क्या बन गया? वाई एक्सिस। तो यहां से बिना ज्यादा हम लोग डिस्कस करें, बाकी इसमें जो ऑप्शंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल, आप लोग जानते होंगे, 7th क्लास में आपने किया है। इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती है? कौन होती है? दैट 2 लाइंस कह लीजिए विच इंटरसेक्ट ईच अदर at one point only, they are called intersecting lines. Parallel lines, the 2 lines which do not intersect each other when they are produced on either side, they are parallel. एंड ट्रांसवर्सल वो कौन होती है? इट इज द लाइन विच इंटरसेक्ट्स 2 और मोर लाइंस, इट इज कॉल्ड ए ट्रांसवर्सल। तो हमें बात किसकी करनी थी? वाई एक्सिस। इट इज द ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। जो अदर ऑप्शन है मैं उनको इसलिए आपको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करके बता रहा हूं ताकि आप हर पॉइंट को, हर ऑप्शन को लॉजिकली समझ सकें कि अगर हमने उनको रिजेक्ट किया है तो क्यों किया है। कम टू नेक्स्ट। नेम द पॉइंट एट विच, हमें उस पॉइंट का नेम बताना है एट विच एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर। जिस पॉइंट के ऊपर एक्स एक्सिस मींस हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वाई एक्सिस मींस वर्टिकल एक्सिस, दे इंटरसेक्ट ईच अदर। आप ही की एनसीईआरटी बुक में भी है क्वेश्चन, पढ़ा होगा आप लोगों ने। दैट पॉइंट इज कॉल्ड ऑरिजिन। ऑप्शंस क्या है देखें। एंड पॉइंट, एंड पॉइंट तो नहीं होता, देखिए ऑरिजिन इनिशियल पॉइंट जहां से कुछ स्टार्ट होता है, कोई रे, कोई लाइन सेगमेंट, दैट इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट, स्पेशली रे में बोला जाता है। एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहां पर कोई 2 चीजें टच करती हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या बन गया? ऑरिजिन। ऑप्शन बी, इट इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What are the coordinates of the origin in the Cartesian plane? आप ही की एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। कार्टेशियन प्लेन में जिस पॉइंट के ऊपर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करती, अभी अभी हमने किया, दैट पॉइंट इज नोन एज द origin. And now we have to tell what are the coordinates of this point origin. The origin के जो coordinates की बात करें, ऑप्शंस क्या है? एक्स वाई, x0, 0y एंड 0 0। सो राइट ऑप्शन 8th क्लास से आप करते आ रहे हो, कौन सा बनने वाला है? 0 0। ठीक है, यही क्यों बना, इसकी डिटेल आगे आने वाले कुछ क्वेश्चंस में या इसी चैप्टर के बेसिक्स में हो चुका है। तो कहने का मीनिंग हो गया कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो वो क्या होते हैं? 0 0। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6। एब्सिसा ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस इज, सभी वो पॉइंट जो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं उनका एब्सिसा क्या होगा? तो एब्सिसा मींस क्या हो गया? एक्स कोऑर्डिनेट। तो वहां पर क्या बनने वाला है तो देखें आप, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट आप मार्क कर दीजिए, उसकी कोई ना कोई वैल्यू जरूर होने वाली है, कोई भी हो सकती है। इट मे बी ए पॉजिटिव नंबर, इट मे बी ए नेगेटिव नंबर, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर, और इन शॉर्ट वी कैन से इट मे बी ए रियल नंबर और एनी नंबर। सो ऑप्शंस की अगर बात करें, एनी नंबर, 0 1 एंड 2, तो इन सभी चारों में से कौन सा ऑप्शन होने वाला है? एनी नंबर। एक्स एक्सिस के ऊपर एब्सिसा कोई भी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, वाई एक्सिस की बात नहीं कर रही, बात समझिएगा बेसिक्स के अकॉर्डिंग। तो एक्स एक्सिस के ऊपर अगर एब्सिसा, दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू एनी नंबर। एंड ऑप्शन कौन सा है देखिए आप, ऑप्शन ए, इट इज द करेक्ट ऑप्शन। ये हमारा ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन बन गया। And now we come to the next question, question number 7. What is the other name of the x coordinate?
आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स में पढ़ा है, द अदर नेम ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट इज एब्सिसा एंड द अदर नेम ऑफ द वाई कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। तो यहां से देखिए ऑप्शंस क्या हमारे पास, कोऑर्डिनेट, ओरिजिन, एब्सिसा, ऑर्डिनेट। तो इन चारों में जो करेक्ट ऑप्शन बनने वाला है वो कौन हो गया हमारे पास, एब्सिसा। सो ऑप्शन सी इट इज द करेक्ट ऑप्शन। अदर नेम ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट इज एब्सिसा। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द वाई कोऑर्डिनेट। अभी हमने बोला था अदर नेम ऑफ द वाई कोऑर्डिनेट क्या है, ऑर्डिनेट। तो देखें ऑप्शंस क्या क्या है, ओरिजिन, ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट एंड एब्सिसा। तो सभी चारों में से करेक्ट कौन सा हो गया, ऑर्डिनेट। इसके बेसिक्स की बातें हैं सारी और आप लोगों ने पढ़ा हुआ अच्छे से, तो कोई बहुत ऐसा कैलकुलेटिव वर्क नहीं है जिसको कैलकुलेट करके हमें पता करना होगा। डायरेक्टली हम लोग बता सकते हैं कि अदर नेम ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट इज एब्सिसा एंड अदर नेम ऑफ द वाई कोऑर्डिनेट इज ऑर्डिनेट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में चाहे किसी क्वाड्रेंट में कहिए या किसी एक्सिस के ऊपर कहिए, अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसकी जो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म है, पेयर में 2 चीजें होती हैं, ये बात आप समझ जाइए। दूसरा हमारे पास क्या, ऑर्डर्ड मींस क्या हो गया, किस ऑर्डर में उन दोनों कोऑर्डिनेट्स को, देखिए कोऑर्डिनेट्स 2 हमारे पास है, विच वन, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। और जब आप उनको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में किसी ऑर्डर से, प्रॉपर ऑर्डर से मेंशन करना चाहो तो कैसे लिखना चाहिए वो हम लोग बात करना चाहते हैं, वही हमें बताना है। तो देखिए ऑप्शंस क्या हैं, एक्स एक्स दोनों ही एक्स कोऑर्डिनेट विच इज नॉट पॉसिबल, वाई वाई दोनों वाई कोऑर्डिनेट वो भी पॉसिबल नहीं है, वाई एक्स एंड एक्स वाई, वाई एक्स मीन्स क्या हो गया, फर्स्ट वन वी राइट वाई कोऑर्डिनेट एंड देन आफ्टर एक्स कोऑर्डिनेट, इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, एक्स वाई फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट देन आफ्टर वाई कोऑर्डिनेट, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। कार्टेशियन प्लेन में जब आप किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मेंशन करते हैं हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मींस क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट विल बी रिटन एट द फर्स्ट पोजीशन एंड आफ्टर यूजिंग कॉमा देन आफ्टर वाई कोऑर्डिनेट विल बी मेंशन्ड। तो यहां से देखिए एक्स कोऑर्डिनेट फर्स्ट पोजीशन पर है, वाई कोऑर्डिनेट सेकंड पोजीशन पर है, तो ऑप्शन डी इट इज द करेक्ट ऑप्शन, एक्स वाई। ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, एक्स पहले y कोऑर्डिनेट बाद में। ये जो यहां पर है x x y y, ये भी पॉसिबल हो सकता है, यहां की बात नहीं, वैसे कह रहा हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये भी पॉसिबल है। कब, अगर दोनों x कोऑर्डिनेट यानी x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट दोनों की वैल्यू सेम है। इफ द वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट इज एग्जैक्टली सेम एज द x कोऑर्डिनेट देन वी कैन राइट डाउन x x। If the value of x coordinate is exactly same as the y coordinate, then y y वो लिखे जा सकते हैं। लेकिन वो क्वेश्चंस को जब आप सोल्व करते हो तब की बात है, जब आप जनरल फॉर्म में बेसिक्स की बात करते हैं कि किसी भी पॉइंट के ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में कोऑर्डिनेट्स को कैसे लिखा जाएगा, तो हमेशा आपने x y को ही करेक्ट टिक करना है। ओके, नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। The value of abscissa is always 0 in first quadrant, on y-axis, in third quadrant और on x-axis। एब्सिसा की वैल्यू 0 कहां पर होती है? जो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या y-axis के ऊपर या थर्ड क्वाड्रेंट में या x-axis के ऊपर। एक बात आप समझ जाइए, हम किसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं? एब्सिसा। एब्सिसा का खुद का घर कौन सा है? x-axis। एक्स एक्सिस के ऊपर ही तो एक्स कोऑर्डिनेट्स करेक्टली ढंग से लाई करते हैं क्योंकि वो उनका अपना घर है और किसी की भी अपने घर में वैल्यू 0 नहीं होती। बाहर जाए तो हो सकता कोई हमारा रिगार्ड करे या ना करे, तो मीनिंग ये समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो मीनिंग ये हो गया कि एब्सिसा का घर एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर कभी भी एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू, एब्सिसा की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो एक्स कोऑर्डिनेट का घर कौन नहीं है? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के ऊपर कह लीजिए आपका एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू, एब्सिसा की वैल्यू 0 होगी। अब आप कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में क्यों नहीं?
फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों नहीं? देखिए क्या है, किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर आप हमेशा याद रखिएगा, किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो या फोर्थ, किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर कभी भी ना तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो बनेगा ना वाई कोऑर्डिनेट जीरो बनेगा। एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट जीरो होने की पॉसिबिलिटी सिर्फ कहां पर है? या तो एक्स एक्सिस के ऊपर या वाई एक्सिस के ऊपर। एक्स एक्सिस के ऊपर कब होगा वैल्यू, किसकी वैल्यू जीरो होती है? वाई कोऑर्डिनेट की, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट का अपना घर कौन है? वाई एक्सिस। कौन इसका घर नहीं है? एक्स एक्सिस। तो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू एक्स एक्सिस पर जीरो होती है एंड एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू वाई एक्सिस पर जीरो होती है। तो एब्सिसा मींस कौन बन गया? एक्स कोऑर्डिनेट, और इसकी वैल्यू जीरो कहां बनेगी? वाई एक्सिस के ऊपर। दैट इज ऑप्शन बी, इट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 11। द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट इज ऑलवेज जीरो। अभी हमने डिस्कस किया, ऑर्डिनेट मींस कौन हो गया? वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट का घर कौन सा नहीं है? एक्स एक्सिस। इट मींस वाई कोऑर्डिनेट दैट इज ऑर्डिनेट इज ऑलवेज जीरो ऑन एक्स एक्सिस। तो यहां से आप ऑप्शन चेक करें, द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट में सेकंड क्वाड्रेंट या वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस या फोर्थ क्वाड्रेंट, कभी किसी क्वाड्रेंट में किसी भी कोऑर्डिनेट की वैल्यू जीरो नहीं होती, हमेशा याद रखिएगा। हमें बताना है वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू जीरो कहां पर, और वाई कोऑर्डिनेट जीरो कहां पर होगा? एक्स एक्सिस के ऊपर। सो ऑप्शन सी, इट इज द राइट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। And now come to the last question number 12. The ordinate of all the points on y-axis is, y-axis के ऊपर ऑर्डिनेट की वैल्यू यानी y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है? देखिए ऑप्शंस, जीरो अभी कहा था, y कोऑर्डिनेट का खुद का घर कौन है? y एक्सिस। वहां पर y कोऑर्डिनेट कभी भी जीरो नहीं होगा। 1 या एनी नंबर या 2 हमने पहले किया था, अभी पीछे क्वेश्चन 5, 6 कौन सा हमने अभी पहले आज ही इसी वीडियो में डिस्कस किया है। वहां पर हमने एब्सिसा की बात की थी। एब्सिसा, द वैल्यू ऑफ एब्सिसा ऑन एक्स एक्सिस इज any number. Similarly, the value of ordinate on y axis is also any number. तो any number वाला ऑप्शन कौन हो गया? C. y कोऑर्डिनेट की वैल्यू, ऑर्डिनेट की वैल्यू y एक्सिस के ऊपर कुछ भी हो सकती है, एनी नंबर। क्लियर? तो ये हमारे पास थे इस वीडियो के क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन नंबर 12 जो हमने डिस्कस किए। लॉजिकली आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की गई है डिटेल में। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, तो इनको आप तैयार कीजिएगा। टिल देन हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इसी चैप्टर नंबर 3 दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नेक्स्ट वेरी शॉर्ट MCQ टाइप क्वेश्चंस को लेकर के। ऑल द बेस्ट।